हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल हरिओम फिजिक्स और मैथ क्लास में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का भूगोल चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं कि प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। चलिए हम बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड कक्षा 10 का भूगोल यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले हैं। आइए हम बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रबी की फसल है? तो इनमें कौन रबी फसल है? चावल, कपास, मोटे अनाज, चना। तो हम लोग का आंसर होगा डी नंबर, चना। अगर यहाँ चना नहीं गेहूँ दिया होता तो गेहूँ भी आंसर हो सकता है, चना या गेहूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि रबी फसल कब बोया जाता है? नवंबर या दिसंबर में बोया जाता है और मार्च या अप्रैल में काटा जाता है, उसी को हम लोग रबी फसल कहते हैं। हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को हम लोग क्या कहते हैं? उजला सोना कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का। हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को, तंबाकू को, कपास को, रबर को। तो जूट को हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे और चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि। तो हम लोग का आंसर होगा ए नंबर यानी रोपण कृषि। हम लोग का अगला नंबर क्वेश्चन है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है यानी शुष्क? तो रागी, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। तो हम लोग का आंसर होगा डी नंबर, गन्ना नहीं बोई जाती है। लोग का अगला क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो असम राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है यानी काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। तो चावल की खेती मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में होती है। डी नंबर, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर बी ही दे दिया है, मानी ये यानी जलोढ़ मिट्टी में बोई जाती है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, चाय के उत्पादक में विश्व में भारत का स्थान क्या है? यानी चाय उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का चाय उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है, बी नंबर ऑप्शन सही जगह। आप लोग ध्यान रखिएगा। उनका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, रबी की फसल पैदा होती है तो रबी की फसल जाड़े में पैदा होती है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उनका अगला क्वेश्चन है, जूट किस जलवायु का पौधा है? तो जूट किस जलवायु का पौधा है? शीत जलवायु, शीत और आर्द्र जलवायु, उष्ण और आर्द्र जलवायु, उष्ण जलवायु। तो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्ण और आर्द्र जलवायु, यह ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अरेबिका किस फसल की उत्तम एम है? यानी अरेबिका किस फसल की उत्तम एम है? तो बी, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कहवा का। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। तो संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का क्या स्थान है? चाय का है या चावल का है? भारत का स्थान कौन है? दूसरा है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? यानी भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? हरियाणा हो गया या पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया या मध्य प्रदेश? उत्तर प्रदेश, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। यानी गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व स्थान है। देखिए, गेहूं उत्पादन, चावल उत्पादन और चाय, इस तीनों उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, आइए आगे नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? यह
2012 में पूछा है, 2021 में पूछा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ, तो चावल खरीफ फसल है, ध्यान रखिएगा। हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र, उष्ण शुष्क। हम लोग का सही आंसर होगा डी नंबर, उष्ण शुष्क। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, चावल है, चावल क्या है? चावल एक खरीफ फसल है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी कुछ के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल प्रोटीन पौष्टिक अंश का स्रोत है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल आप लोग सब जानते हैं, गेहूं एक रबी फसल, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इसमें टोटल में 27 या 30 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें से इससे बार इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं करेगा, पूछ देगा तब करना है। यानी मैं 30 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। इस देखिए ये 2 चैप्टर में मैं केवल 30 क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें से एक भी बार को नहीं पूछेगा, बस आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो 2 चैप्टर आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो मेरे को 22 नंबर क्वेश्चन है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है, सी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? यानी निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? गन्ना, जूट, तंबाकू, गेहूं। तो व्यावसायिक फसल कौन नहीं है? गन्ना, जूट, गेहूं। गेहूं व्यावसायिक फसल नहीं है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? यानी कौन रोपण फसल नहीं है? रबड़, गन्ना, गेहूं, चाय। तो रबड़ रोपण फसल नहीं है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं रोपण फसल, क्योंकि गेहूं को बोया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? धान एक खाद्यान्न फसल है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्न में कौन खरीफ फसल है? ये तो हम आप लोग सब लोग जानते हैं, निम्न में कौन खरीफ फसल है? चना, मटर, कपास या गेहूं। तो इससे खरीफ फसल मटर होगा शायद, सॉरी कपास। खरीफ फसल कपास होता है, यानी धान के दिनों में भी कपास बोया जाता है। बोलो आप लोग का अगला क्वेश्चन 27 नंबर, धान का एक प्रकार है, यानी धान का कौन एक प्रकार है? औस, ओमन, बोरो, इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। देखिए आज के लिए इतना ही, इसमें केवल मैं 27 क्वेश्चन पढ़ाया हूँ आप लोग को, टोटल 27 क्वेश्चन पढ़ाया हूँ। बस आप लोग इतना याद करते इस चैप्टर से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग सब्जेक्टिव भी कहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या इस नंबर पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 9128084937। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, यानी मैसेज कर सकते हैं। आप लोग का सारे क्वेश्चन का हल मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।